आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं। आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते हम। नहीं सर, हमें पता है ना, पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर। ऐसा है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक है ना? नहीं, मेरा बहिष्कार है। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात थोड़े, ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूंगा। क्या नहीं, कमाल है। यही चीज तो हमें समझना है कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। आपको पता है ये लाइन किसने कही थी? और आपको पता है मैंने अपने ब्लॉग पे क्या लिखा है? कभी रवीश कुमार मत बनना। पढ़ा है आपने? पढ़िएगा, है ना? हाँ, एक्चुअल मतलब क्या होता है, न्यूज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है। हमने कहा ना कि आप वहां तुलना कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि वहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, यहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था। वहां 2000 के नोट में नकली चिप बताए जा रहे थे, जीपीएस। उससे तुलना करना चाहते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल। तो किस चीज से तुलना करते हैं आप? उदाहरण देकर बात करते तो आपका सवाल और अच्छा हो सकता था। मैं फंस भी सकता था इसमें। जी, एक और सवाल ले लेते हैं। आपने उदाहरण नहीं दिया, वो आप इधर बैलेंस वाला करने लगे। वही मैं जो मानक से कह रहा था, मैं दुकान नहीं चलाता हूँ। हाँ। मैं अपना करता हूँ। तो अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है तो मेरे शो पे रिसर्च कीजिए। क्या मेरा शो आलोचनाओं से परे है? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एक और सवाल क्या हो सकता है? आप बताइए कि 10 लाख लड़के जो अलग अलग परीक्षाओं में फंसे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिले, उस पर मैं 6 महीना करता हूं तो एक तरफा कैसे है दोस्त? आखिरी सवाल रवीश, आपके गांव कस्बे जहां से आप आए हैं, यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो गई हैं। अगर मैं 30 दिन उस पर करता हूं तो उसमें क्या एक तरफा है? किस चीज का एक तरफा है? सर एक क्वेश्चन है सर, आपने पार्टीशन की बात की। जब भारत बना आज़ादी के बाद, ऐसा भारत, हमारा विजन बहुत ब्रॉड था। हम गुटनिरपेक्षता की बात करते थे, लेने से ज़्यादा दुगना देने की बात करते थे, पंचशील। लेकिन उसके बाद हमने इमरजेंसी भी देखी, कई सारे ऐसे फेजेस भी देखे, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। और आज की हालत हम सब जानते हैं कि एक ऐसा नागरिक भी हम सब विश करते एक कम्युनिटी को देश से बाहर निकालने का। तो सर ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश का नेचर ही चेंज हो गया है? हमारा वो ब्रॉड विजन क्यों खो गया है? इतना नैरो विजन क्यों हो गया है सर? हम देखिए, इसके कुछ हिस्से का जवाब टेक्नोलॉजी तंत्र से दिया जा सकता है। एक नया तंत्र जो खड़ा हुआ उससे भी दिया जा सकता है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत जिस रूप में आज़ाद हुआ, जिन सपनों के साथ आज़ाद हुआ, वो उसी दिन पूरे हो गए। ऐसा नहीं था। डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी एक पैकेज प्रोडक्ट नहीं है। वो आज आपने सबने मिलके जिस रूप में बनाया, हो सकता है कल वो खत्म हो जाए। तो आपको रोज इसको गढ़ना पड़ता है। कुम्हार की तरह रोज आके उसको मिट्टी चाक पर रखनी पड़ती है और उससे रोज बर्तन बनाना पड़ता है, उससे रोज दिया बनाना पड़ता है। तो एक दिन नहीं है। इसलिए है कि हम कभी कभी भटक जाते हैं, भटका दिए जाते हैं, और कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत लापरवाही से लेते हैं। लापरवाही से कि जनता को देखिए, मतदाता और नागरिक में बहुत फर्क है। आप मतदाता, आप मतदान कर दीजिए आप, लेकिन जैसे ही आप मतदान केंद्र से लौटते हैं आप मतदाता नहीं रह जाते हैं। लेकिन अब उस टेक्नोलॉजी के तंत्र से आपको हमारे जरिए भी एक पॉलिटिकल फोर्स में बदला जा रहा है, दुगनी तिगनी शक्तियों के जरिए। इसलिए आप किसी जर्नलिस्ट को घेर के मारने लगते हैं, और ये अब तो हर तरफ से हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो सोशल ऑर्डर कोलैप्स किया है, इसमें अब आपको पत्रकार के रूप में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा। पहले के दौर में हम जाते थे तो चाहे वो किसकी स्टोरी के खिलाफ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, उस आदमी को उससे मतलब नहीं था। मतलब ये था कि हमारे दरवाजे पे पत्रकार आया है तो पानी पिलाता था। तो लेकिन अब जब लोगों को पॉलिटिकल फोर्स में बदल दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उससे एफिलिएशन रखने वाले लोग, प्रधानमंत्री की डीपी लगाकर लाने वाले लोग गालियां दे रहे हैं उसमें, तो एक मंजूरी दी जा रही है। तो इस तरह के हुलिगनिज्म को कभी भी मान्यता नहीं मिली थी। राजनीतिक दल में ऐसे तत्व थे, जैसे शहाबुद्दीन का उदाहरण है, यूपी में भी बहुत तरह के इस तरह के डॉन हुए, इस तरह के बाहुबली होते थे। ये एक नए तरह के बाहुबली सिस्टम है जो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को, क्योंकि संभव है ना कि आपको नौकरियां नहीं मिले तो एक दिन आप सड़क पे खड़े हो जाएंगे, तो वो दिन ना आए, इसलिए इसकी तैयारी की जा रही है कि कभी भी वो सवाल आगे आ ही ना पाए। तो बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए
हम सबको उन सपनों को हासिल करने की जरूरत है, उन सपनों में नई बातें जोड़ने की भी जरूरत है और उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है, पहले मैं सोचता था कि पैदा हो जाने से ही नागरिक हो गए। अब मुझे लगता है कि नागरिक होने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कहीं ज्यादा आसान तो आईआईटी की परीक्षा है। ये बहुत ही टफ काम है, हमने इसे बहुत हल्के में लिया और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर दौर में लोग फिसलते हैं, हर उस दौर के बाद लोग संभलते भी हैं और अपनी तरह से देश को, दुनिया को, समाज को गढ़ते भी हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी गिर रहे हैं, गिरकर अब संभलना होगा। वो नहीं संभलेंगे लेकिन खैर